नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल लोड स्टार एकेडमी में। आज हम कंप्यूटर का पार्ट 5 देखेंगे और इस पार्ट 5 में हम देखेंगे 4 मुख्य टॉपिक, जिनमें से पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है DBMS मतलब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, कौन कौन से कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, और चौथा है लॉजिक गेट। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम मेनली 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 0 और 1 सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं। दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 10 वैल्यू, डेसिमल 10 वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेके 9 तक। तीसरा होता है ऑक्टल, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, 8 ऑक्टल है ना। ऑक्टल में 8 वैल्यू होती हैं 0 से 7 तक। हेक्साडेसिमल, इसमें 16 वैल्यू होती हैं 0 से 9 तक 10 वैल्यू हो गई, और ए से एफ तक 6 वैल्यू हो गई। ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल सिर्फ और सिर्फ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। तो हमें इनका जो है बेस भी याद रखना है। बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का बेस होता है 10, ऑक्टल का बेस होता है 8, और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। हम देखते हैं पहले यहाँ पे ये कि डाटाबेस किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट है बिट। मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ इस चीज़ को। तो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। बहुत सारे बिट्स जो है वो मिल के बनाते हैं एक कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिला के बनाते हैं एक फील्ड, बहुत सारे फील्ड मिला के बनाते हैं रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिल के बनते हैं एक फ़ाइल, और बहुत सारी फाइल्स मिल के बनती है डाटाबेस। जिस प्रकार से बहुत सारे अक्षर जो है मिल के बनाते हैं एक शब्द, ये तो ऐसे ही बिट जो है वो अक्षर की तरह है, कैरेक्टर शब्द की तरह है जो कि अक्षरों से निर्मित होता है। फील्ड एक पंक्ति की तरह, एक लाइन है कि बहुत सारे शब्द एक लाइन बनाते हैं। रिकॉर्ड एक पेज है कि बहुत सारे जो लाइंस हैं एक पेज बनाती हैं, बहुत सारे लाइंस से मिलके एक पेज बनता है। ऐसे बहुत सारे फील्ड से मिलके एक रिकॉर्ड बनता है। फाइल एक बुक है या एक चैप्टर, मान लो एक चैप्टर है तो बहुत सारे पेजेस से मिलके एक चैप्टर बनता है। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड से मिलके एक फ़ाइल बनती है। और डाटाबेस एक बुक है, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स से मिलके एक बुक बनती है, ऐसे बहुत सारे फाइल से मिलके एक डाटाबेस तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ ये प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं, आप इनको एक बार देख लेना। यहाँ से सिर्फ इंटरनेट प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ज़रूरी है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊँगा। बात करें आगे नंबर सिस्टम की ही, तो यहाँ पे मैंने आपको एक टेबुलेशन मेथड के तरीके से नंबर सिस्टम को दर्शाया है मैंने, है ना। यहाँ डेसिमल सीधा सीधा लिया हमने 0 से लेके 15 तक, यानी 16 कैरेक्टर। ठीक, बात करें बाइनरी की। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, डेसिमल में 0 से 10 तक, डेसिमल में 10 कैरेक्टर होते हैं या 10 नंबर होते हैं 0 से 9 तक। 9 के बाद ये वैल्यूज़ सीधी बढ़ती है। यहाँ पे आप देखेंगे 0 है जैसे कि, तो इसके आगे 0 लगा हुआ है जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती थी। ये 0 0 0 1 0 2 0 3 इस तरीके से 0 9 0 कंप्लीट। अब 1 चालू हो गया, 1 0 1 2 1 3 1 1 4 1 5 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको याद रखनी है। हेक्साडेसिमल में सेम वैल्यू डेसिमल की ही होती हैं 9 तक। यहाँ पे 9 के बाद 10 की जगह ए आ जाता है, मतलब ए की वैल्यू हो जाती है 10। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डी की वैल्यू डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से कितनी होगी, तो डी बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और हमें यहाँ पे पता है, ये दिख रहा है कि डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 13। मतलब ए की वैल्यू 10, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 और एफ की 15। मैक्सिमम 16 डिजिट होती हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 16 डिजिट में जो हमारा 0 से 15 तक या 0 से एफ तक, इस तरीके से हमने डेसिमल और हेक्साडेसिमल को कर लिया कन्वर्ट। अब देखें ऑक्टल, ऑक्टल में 8 वैल्यू होती हैं 0 से 7,
7 तक होती हैं। अब 7 के बाद 8 ना आके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आगे क्या लगा है, 0, ऐसे यहाँ भी आगे लगा है 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, ये चलेगा 0 7 तक। 0 7 के बाद फिर 0 ख़त्म, हमें पता है 7 तक मैक्सिमम वैल्यू होती है ऑक्टल की। 7 के बाद फिर से 0 आ जाएगा, लेकिन उसके आगे आ जाएगा 1, तो ये चलेगा 1 7 तक। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा, आगे 2 हो जाएगा, फिर 0, तो 17 के बाद सीधा 20 आएगा। यानी यहाँ पे अगर देखा तो डेसिमल में अगर 16 है तो ऑक्टल में उसकी वैल्यू होगी 20। तो यहाँ से आप सीधी कन्वर्टिंग जो है समझ सकते हैं। बाइनरी है, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1, इस तरीके से जो है अपन यहाँ पे वो देखते हैं कि ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल, इनको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे फॉर्मूला है 1 2 4 और 8, 1 2 4 8, ठीक है। इस तरीके से हमें ये फार्मूला याद रखना है। और ये जो फार्मूला है ये आपका कोई भी हेक्साडेसिमल हो, ऑक्टल हो, डेसिमल हो, इससे आप बाइनरी में याद रख सकते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखने का कोई ज़रूरी नहीं है, आपको समझना है 1 1 से दूना 2, 2 से दुगने 4 और 4 से दुगने 8, बस इस तरीके से आपको 84 21 याद रखना है। अब इनको कन्वर्ट कैसे करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे उठाया हेक्साडेसिमल में आपका 9, ठीक है, ये उठा लिए 9। अब 9 को कन्वर्ट करना है हमें काय में, बाइनरी में। तो हमें यहाँ देखना है 9 किन से मिलके बनेगा, तो 8 और 1 से मिलके 9 बनेगा। तो जो जिनसे मिलके बनता है उनके नीचे 1 आता है, बाकी के नीचे 0, तो 8 के नीचे 1 आ जाएगा, 1 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी के नीचे 0 आ जाएगा। तो ये देखो 9 है, 8 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, बाकी तो 0। इस तरीके से आप जो है सारे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है या कोई प्रॉब्लम होती है कन्वर्ट करने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा और अच्छे से, अगर आपको नहीं आता समझ तो। बात करें आगे, तो अब हम देखते हैं टोपोलॉजी की। सबसे पहले हम ये जान लें कि टोपोलॉजी होती क्या है। तो टोपोलॉजी जो है एक प्रकार का नेटवर्क है। यहाँ पे मैंने आपको टोपोलॉजीज़ बता रखी हैं, पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। मोस्टली आपको 4 या 5 प्रकार की टोपोलॉजी मिलेंगी, यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा दे रखी हैं। अच्छा, इनके नाम भी अलग अलग कई बार मिल जाते हैं, जैसे रिंग टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं, बस को लीनियर भी कहा जाता है, स्टार है, आगे है मैश को ग्राफ टोपोलॉजी भी कहते हैं, फिर होती है ट्री, और फिर हाइब्रिड। ये टोपोलॉजीज़ बनती कैसे हैं, यहाँ पे सिंपल डायग्राम दे रखे, आगे मैंने आपको इसको और डिटेल में समझाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजीज़ जो हैं बहुत सारे नेटवर्क्स या कंप्यूटर नेटवर्क हैं, ये सिर्फ एक डिज़ाइन है। टोपोलॉजी का मतलब एक प्रकार से समझें हम तो ये डिज़ाइन है आपस में कंप्यूटर को कनेक्ट करने की। जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उनको कनेक्ट करना है, तो ये डिज़ाइन है कि हम स्टार में कनेक्ट करेंगे या रिंग में कनेक्ट करेंगे या बस में। हर एक के अपने एडवांटेजेस हैं, हर एक के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। एरिया के हिसाब से आप जो है अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है बस, कभी हम बस में गए होंगे, सफ़र किया होगा, तो हम जैसे ही बस में एंटर हुए, बीच में एक गलियारा होता है, ठीक है। यहाँ पे इस गलियारा को बोला जाता है बैकबोन, ये लिखा हुआ है, ठीक है, बैकबोन। टर्मिनेटर मतलब होता है यहाँ से ये बंद हो गया, यहाँ से ये बंद हो गया, इसके बीच में जो है सिस्टम कनेक्ट है, ठीक। तो जैसे कि बस में होता है, बीच में एक गलियारा होता है, दोनों तरफ सीटें होती हैं। सेम कंडीशन यहाँ होती है कि बीच में एक जो है बैकबोन होती है, दोनों तरफ कनेक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। और बीच में से उस जो बैकबोन होती है उसमें से डाटा फ्लो होता है, और जो दोनों तरफ कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उनके पास डाटा जाता है या डाटा आता है। इसमें कंप्यूटर के अलावा प्रिंटर्स हैं, स्कैनर हैं, और भी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपस में एक ही चीज़ से, एक ही केबल से कनेक्ट होती हैं। बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन होता है ये, इसको बस या लीनियर कनेक्शन कहा जाता है। दूसरे नंबर हम बात करें स्टार की। स्टार टोपोलॉजी, जैसे कि आपने मोबाइल फ़ोन में स्टार आपको देखने मिल जाएगा, 7 के नीचे स्टार बना होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है संरचना बनी है, बीच में एक हब होता है,
ये होता है सेंट्रल हब, और इस सेंट्रल हब से सब जुड़े होते हैं, ये सारे कंप्यूटर्स इससे जुड़े होते हैं। तो ये एक स्टार जैसा आकृति तैयार करते हैं, इसीलिए इस टोपोलॉजी को, इस कनेक्शन को बोला जाता है स्टार टोपोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्री। तो जैसे कि ट्री में क्या होता है, एक मुख्य तना होता है और उस तने से मुख्य शाखाएं निकली होती हैं और उन शाखाओं से और छोटी छोटी कई शाखाएं निकली होती हैं। सेम कंडीशन यहाँ होती है। एक होती है मेन केबल, ठीक है, इसको बैकबोन ही बोलते हैं। इससे जुड़े होते हैं राउटर या अदर कनेक्शंस, ठीक है, इनको हब बोलते हैं। और इन हब से जुड़े होते हैं कंप्यूटर्स, ठीक है। इस तरीके से जब, या हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत कई बस मिला के एक ट्री का निर्माण करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इस तरीके से बन सकता है ट्री। तो इस तरीके से हमारा ये ट्री टोपोलॉजी हो गई। आगे बात करें रिंग टोपोलॉजी की, तो जिस तरीके से एक रिंग होती है, अंगूठी होती है सर्कल के फॉर्म में, वैसे ही यहाँ पे होता है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, इस तरीके से कंप्यूटर आपस में एक सर्कुलर फॉर्म में जुड़े होते हैं। और जैसे लास्ट वाला कंप्यूटर है तो वो फर्स्ट से जुड़ जाता है, इस तरीके से एक रिंग बन जाता है, रिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही कोई नया कंप्यूटर अगर इसमें जोड़ना है तो इसमें प्रॉब्लम ये जाएगी कि बीच में से आपको कट करके वहाँ नया कंप्यूटर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है नया कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट हम बात करें हाइब्रिड की। हाइब्रिड टोपोलॉजी वो होती है जब एक या एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज को आपस में जोड़ा जाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टोपोलॉजी मैंने दे रखी है मैश। जब कनेक्शंस उल्टे सीधे तरीके से किया जाता है, जिसमें स्टार भी बन रहा है और आपका रिंग भी बन रहा है और कोई भी आकृति निश्चित रूप से नहीं बन रही है ना, तो वो एक जाला, मैश का मतलब होता है जाल। जब उल्टे सीधे तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं तो उसको मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, आपको एक चीज़ और याद रखनी है, टोपोलॉजीज़ का जो है मेन काम ये होता है कि डाटा को ट्रांसफ़र करना। सपोज़ इस वाले कंप्यूटर को यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो इसने क्या किया, अपने डाटा को भेजा बैकबोन में। हर एक कंप्यूटर का अपना पर्सनल एक कोड होता है, पर्सनल पासवर्ड होता है, पर्सनल नेम होता है। जिस तरीके से हमारे सबके घर के पर्सनल एड्रेसेस हैं, जैसे ही चिट्ठी आती है तो वो सीधे हमारे घर आ जाती है, क्योंकि हमारे घर का एक पर्सनल एड्रेस है पोस्टमैन के पास, है ना। सेम काम होता है यहाँ पे। इसने इसके लिए कोई नेटवर्क कोई संदेश भेजा, कोई मैसेज भेजा, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर ने लास्ट वाले को, तो इसने क्या किया, वो मैसेज छोड़ दिया बैकबोन में। अब वो मैसेज यहाँ पहुँचा, यहाँ पे उसने एड्रेस मैच किया, नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे मैच हुआ, तो इसने इसको दे दिया, ठीक है। जो भी मैसेज इसका था वो यहाँ पे पहुँच गया। अब कई बार कंडीशन क्या होती है कि जैसे मान लो ये वाला कंप्यूटर बिगड़ गया, तो क्या बाकियों पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि डाटा तो इससे प्रवाहित होना है, इससे निकलना है डाटा, तो बैकबोन। लेकिन अगर बैकबोन खराब हो गई तो पूरा सिस्टम बैंड पड़ जाएगा, पूरा सिस्टम ख़त्म। सेम कंडीशन यहाँ कि अगर कोई एक सिस्टम खराब होता है तो बाकियों पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेन हब खराब हो गया तो बाकी सारा सिस्टम जो है फेल हो जाएगा, पूरी टोपोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। ट्री की बात करें तो ट्री में अगर कोई एक हब खराब है तो सिर्फ उससे जुड़े जो कंप्यूटर्स हैं, उससे जुड़े नेटवर्क्स हैं, उस पे बस उसका इफेक्ट रहेगा, बाकियों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेन लाइन ख़राब हो गई तो पूरा हब, पूरा नेटवर्क चौपट हो जाएगा। सेम कंडीशन रिंग में है, बस रिंग में एक प्रॉब्लम ये आती है कई बार, अगर वन साइडेड डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक दिशा में अगर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सपोज़ इस वाले कंप्यूटर ने इस वाले कंप्यूटर के लिए डाटा भेजा, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ और ये वाला कंप्यूटर ख़राब पड़ गया, तो ये जो है अगर एक डायरेक्शन में डाटा फ्लो हो रहा है तो डाटा पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि रिंग कंप्लीट नहीं हो रहा, एक कंप्यूटर ख़राब होने से पूरा नेटवर्क चौपट हो रहा है ना। अगर बोथ साइडेड है तो कई बार कई जगह हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बोथ साइडेड है तो इसने इसके लिए भेजा तो ये डायरेक्ट दे देगा, ठीक है, अगर ये ख़राब है तो। लेकिन अगर इसके लिए भेजा इस वाले ने डाटा और ये वाला ख़राब हो गया, तो यहाँ से ये डाटा यहाँ से ना आके फिर वो पूरा चक्कर लगा के नीचे से यहाँ से होके यहाँ आएगा डाटा। फिर वो अगर डबल साइडेड है तो कुछ हद तक आपका रिंग नेटवर्क काम करेगा, लेकिन रिंग का मतलब ये कि जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं सारे के सारे सही होने चाहिए। कोई भी एक सिस्टम गड़बड़ हुआ और रिंग टोपोलॉजी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी टोपोलॉजीज, कनेक्शंस। अब हम आगे देखते हैं कुछ और नेटवर्क्स, DBMS जैसे कि मैंने आपको बोला था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आपको कुछ टाइप ऑफ नेटवर्क्स बताए थे। जैसे नेटवर्क्स यहाँ पे बात करें तो आपने मेनली 3 पढ़े होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, मैनिपुलेशन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे मैंने 3 और दे रखे हैं। एक है पर्सनल या प्राइवेट एरिया नेटवर्क, वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये जो है हम नॉर्मली घरों में यूज करते हैं, एक नॉर्मल कैंपस में यूज़ होता है। ये जो कंपनीज़ वगैरह में या कॉलेजेस हैं, इन सारी जगहों पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। हर एक चीज़ अलग अलग अपने एरिया के हिसाब से, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क जो अपना WWW है ना, मतलब संपूर्ण विश्व बड़े लेवल पे, बृहद लेवल पे जो एक एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है। मैनिपुलेशन एक शहर या बड़ी सिटी या फिर कई छोटी छोटी सिटीज़ को मिला के जो एरिया जो नेटवर्क बनते हैं उसको मैनिपुलेशन। एक सिंपल से छोटी सिटी का एरिया लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, कैंपस एरिया आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, एक कैंपस, वर्चुअल प्राइवेट और ये प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ये दोनों जो है पर्सनल एक बिल्डिंग या फिर आपका एक घर के हिसाब से एरिया नेटवर्क डिज़ाइन होता है। यहाँ पे कुछ वायरलेस नेटवर्क भी मैंने दे रखे हैं, ये सब वायरलेस है, वायरलेस पर्सनल एरिया, वायरलेस लोकल एरिया, मैनिपुलेशन, वाइड एरिया, ये सब वायरलेस। अच्छा, नेटवर्क 2 प्रकार के भी होते हैं, आपको याद रखना है, एक वायर्ड और एक वायरलेस। ठीक है, वायरलेस मतलब जिनमें वायर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हॉटस्पॉट और वाईफाई। आपने अपने सिस्टम में वाईफाई कनेक्शन लगा दिया, पीसी की बात कर रहा हूँ मैं, पर्सनल कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में वाईफाई कनेक्शन लगा दिया, मॉडेम लाके या कुछ भी, तो अपने हॉटस्पॉट से, मोबाइल हॉटस्पॉट से आप उसको कनेक्शन देंगे तो वो वायरलेस कनेक्शन होगा। लेकिन वहीं अगर आप USB से नेट कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में तो वो वायर्ड कनेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करें नेटवर्क के, मोडेम होता है, हब होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, राउटिंग स्विच होता है, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर। यहाँ पे केबल्स जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक ट्विस्टेड पेयर केबल बिल्कुल सिंपल होती है, कोएक्सियल केबल जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं डिस्क में, गोल वाली। ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसका यूज़ हम घरों में नहीं करते हैं, ये एक बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर की केबल होती है जिसमें लाइट के फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने DBMS की संरचना बना के रखी है, आप एक बार इसको भी देख लें। DBMS के लिमिटेशंस और जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। आप एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ लेना कि DBMS के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, फिर आपको कहीं कन्फ्यूजन जाए या कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क में यहाँ पे समझ में ना आए कि मोडेम, हब, राउटर किस प्रकार से वर्क करते हैं, तो इनके लिए मैं आपको पर्सनल एक आंसर दे दूंगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इनको समझाने बैठूंगा तो आधे घंटे अकेले इन सब चीज़ों को चाहिए डिटेल में समझने को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक चीज़ को बस दिखाते जा रहा हूँ। हाँ, आपको बुक ज़रूर ख़रीदनी है कंप्यूटर की, ताकि आप वहाँ से इनका जो है थ्योरी पढ़ सकें। उसके अलावा आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अभी, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे, है ना। तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो पे आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करें हमारे आखिरी टॉपिक की, जो है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो है डिजिटल सर्किट होते हैं, परिपथ मतलब एक पाथ। ठीक है, इनमें इनपुट और आउटपुट 2 प्रकार के सिग्नल्स होते हैं। हम जैसा इनपुट देंगे तो हमारे गेट पे, लॉजिक गेट पे आधारित कि हम जैसे और की बात करें, एंड की बात करें, नॉट की बात करें, तो हम जैसे इनपुट देंगे उस तरीके से हमें आउटपुट मिलेंगे लॉजिक गेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो है कई स्विच, रिले, डायोड, ट्रांजिस्टर, इन तरीके से इनको इकट्ठा करके जो है एक परिपथ बनाया जाता है, जिन्हें हम गेट बोलते हैं। अब देखते हैं लॉजिक गेट। कई बार क्वेश्चन आता है कि लॉजिक गेट मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल रूप से इसका आंसर है 3 प्रकार के होते हैं। पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। 3 प्रकार के मूल रूप से, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से फिर और ज़्यादा लॉजिक गेट्स बनते हैं। यहाँ पे मैं आपको 7 लॉजिक गेट बताऊँगा, यहाँ पे 3 ये मेन है, फिर इनके और कॉम्बिनेशन से और किस तरीके से बनते जाते हैं वो अपन आगे देखेंगे। 2 चीज़ें मेन होती हैं, एक इनके जो है ट्रुथ टेबल जिसको सत्यता सारणी बोलते हैं, और दूसरा बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक पे आपको बस एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जॉर्ज बूल ने सन 1854 में एक बीज गणित का विकास किया जो तर्क कथनों पर आधारित थे। इसमें 2 तर्क थे, या तो हाँ या ना, सत्य या असत्य, 0 या 1। अब देखते हैं 0 1, सत्य असत्य क्या है। 0 मतलब असत्य या गलत या नहीं
या बंद या कोई इनपुट या कोई आउटपुट नहीं, इसको बोलते हैं ज़ीरो। जहाँ आउटपुट दे रहे हैं और इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट मिल रहा है, वहाँ पे बोलेंगे बंद। जैसे कि एक स्विच है, आपके घर में बोर्ड लगा है, उस बोर्ड में एक स्विच लगा है जो कि आपके बल्ब से कनेक्ट है। आपने स्विच ऑन किया, मतलब आपने परिपथ कंप्लीट कर दिया, सर्किट पूरा कर दिया, और सर्किट जैसे ही पूरा हुआ आपका बल्ब जल गया। बल्ब जला मतलब आपको आउटपुट मिला, तो आपने स्विच ऑन किया तब आउटपुट मिला, तो आपने इनपुट दिया 1, तो आउटपुट मिलना 1। ठीक है। अब मान लो आपने स्विच बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, तो आपका वो भी ऑफ हो गया, बल्ब भी ऑफ हो गया। सेम कंडीशन इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ समझते हैं। सबसे पहले बात करें सबसे छोटे लॉजिक गेट की, वो होता है नॉट गेट। यहाँ पे हमेशा उल्टा, जो भी आप इनपुट दोगे आपको उसका उल्टा आउटपुट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे बात सिर्फ 0 और 1 में ही होगी। इनपुट भी हम 0 और 1 के फॉर्म में देंगे और आउटपुट भी 0 और 1 के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है। हमने अगर इनपुट दिया 0 तो आउटपुट मिलेगा 1, जस्ट अपोजिट। जहाँ भी ये छोटा सा ये डॉट दिख रहा है आपको गोल, ये लगा हो, तो आप जो भी इनपुट देंगे उसका अपोजिट आउटपुट मिलेगा आपको। अगर इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट 0, इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट 1 ही आपको दिख रहा होगा इनपुट आउटपुट सत्यता सारणी में। बात करें यहाँ पे और गेट की। और गेट, और मतलब जोड़ना, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, और मतलब प्लस। ठीक है। जैसे मैंने बोला 2 और 2, तो आपने बोला 4, और मतलब जोड़ना। जब भी और गेट की बात हो तो यहाँ पे जोड़ेंगे। मैंने 2 इनपुट दिए 0 0, तो 0 धन 0 0, आउटपुट 0। 0 धन 1, 0 प्लस 1 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 दिया, आउटपुट आ गया 1। यह सत्य सारणी में दिख रहा होगा। इनपुट 0 और 1 दिया तो फिर से 1, क्योंकि इन दोनों का प्लस। यहाँ पे 1 और 1 2 नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इनपुट और आउटपुट सिर्फ 0 और 1 के ही फॉर्म में रहेंगे। तो 1 प्लस 1 1, और 1 इंटू 1 भी 1 होगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो ये इसका इनपुट आउटपुट हो गया। एंड गेट, एंड मतलब यहाँ पे डॉट, आपको मान के चलना है। एंड मतलब गुणा करना है हमें। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। तो इस प्रकार का आपका एंड गेट हो गया। ये गुणा करता है, ये जोड़ता है, और ये जस्ट अपोजिट आउटपुट देता है। बात करें हम नैंड गेट की। नैंड गेट जैसे कि आपको यहाँ पर इसको तोड़ दें, यहाँ से एन और एंड, मतलब नॉट और एंड को मिला के बनता है नैंड गेट। तो एंड गेट में अगर हम नॉट गेट लगा दें तो नैंड गेट बन जाएगा। अब नॉट गेट कैसे, तो हमारा जो एंड गेट का आउटपुट था उसका अपोजिट आउटपुट मिलेगा फिर तो नैंड गेट में हमें। तो हाँ, तो यहाँ पे हमें इनपुट सब में 0 0 0 1 1 0 1 1 ही रहेंगे इनपुट। आउटपुट में क्या होगा, यहाँ पे देखो एंड गेट का आउटपुट क्या मिला था अपन को, एंड गेट का 0 0 1। ठीक है। और यहाँ पे देखो नैंड गेट का 1 1 0, जहाँ पे 0 था वहाँ 1 आ गया, जहाँ 1 था वहाँ 0, क्योंकि हमने एंड गेट में क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया। तो इस तरीके से नैंड गेट बन गया। सेम कंडीशन यहाँ और गेट में नॉट गेट लगा दोगे तो नॉर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन और की देख लेते हैं। और का आउटपुट क्या है, पहला 0 है फिर 3 1 है, और यहाँ नॉर का आउटपुट पहला 1 है और 3 0 है, जस्ट अपोजिट, क्योंकि नॉट गेट ने इसको पलट दिया। लास्ट में लास्ट 2 देखते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन बाई चांस अगर आ गए तो हमें याद रखना है। एक एक्स और एक एक्स नॉर। एक्स और जो गेट है इसका जस्ट अपोजिट, इसमें एक्स और में हम आगे नॉट लगा देंगे तो ये एक्स नॉर। जहाँ भी आपको ये डॉट दिखे गोल वाला, मतलब समझ लेना वहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है। तो एक्स और में नॉट लगा देंगे तो एक्स नॉर बन जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज़ होती है कि सेम 0 होता है और डिफरेंट 1, मतलब सेम अगर आपने दोनों इनपुट ए और बी दोनों इनपुट सेम दिए, वही ए है वही बी है, तो आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ देखो, चाहे दोनों 0 दे दो चाहे दोनों 1 दे दो तो भी 0 ही मिलेगा। डिफरेंट इनपुट दोगे, अगर एक 0 है और एक 1 है, जैसे यहाँ पे ये 0 ये 1 तो आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे ये 1 और ये 0 तो आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो एक्स और में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सेम 0 मिलते हैं और डिफरेंट में 1 मिलता है। ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्स और का। तो बस जहाँ पहला 0 है तो यहाँ पहला 1 आ जाएगा, यहाँ 2 1 है फिर यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पे 0 है यहाँ 1, मतलब उल्टा कैसा कि यहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है हमें सेम पे 0, तो यहाँ मिलेगा सेम पे 1। ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है लॉजिक गेट कंप्लीट होते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियोज़ आपके पास समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।